प्यारे बच्चों, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एडुसेट पर प्रसारित इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित पाठ 6 पार नज़र के। इस पाठ के लेखक हैं श्री जयंत विष्णु नार्लेकर जी। इन्होंने विज्ञान को उपयोगी बनाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी आदि भाषाओं में अनेक पुस्तकें लिखी। इस कहानी का हिंदी अनुवाद रेखा देशपांडे जी ने किया है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का पाठ। मंगल ग्रह पर काल्पनिक जीवन होने की कहानी है पार नज़र की। इस कहानी का मुख्य पात्र छोटू अपने नाम के अनुरूप एक छोटा बालक ही है, जो अपने परिवार के साथ मंगल ग्रह पर धरती के नीचे बने मकानों में रहता है। छोटू एक बहुत ही चंचल और जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक है। मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को एक सुरंगनुमा रास्ते से धरती के ऊपर जाना पड़ता था, लेकिन कुछ चुने हुए लोगों को ही सुरंग से जाने की इजाज़त थी। लेकिन छोटू इस बात को नहीं समझता था। वह तो बस सुरंग में जाना चाहता था, क्योंकि वह हर रोज़ अपने पापा को उस रास्ते से जाता देखता था। छोटू की माँ उसे उस तरफ जाने पर अक्सर डांटती रहती थी। एक दिन जब छोटू के पापा घर पर आराम कर रहे थे, तो छोटू चोरी छिपे उनका सिक्योरिटी कार्ड निकाल लेता है और सुरंग की ओर चल देता है। जैसे ही वह पास को सुरंग के दरवाजे में बने खांचे में डालता है, दरवाज़ा खुल जाता है। छोटू सुरंग के भीतर प्रवेश कर जाता है, परंतु जगह जगह लगे निरीक्षक यंत्र किसी अजनबी की उपस्थिति को दर्ज कर उसकी तस्वीर खींच लेते हैं और सिपाही उसे पकड़कर वापस उसके घर छोड़ आते हैं। अब छोटू की खैरियत न थी, उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसके पापा उसे माँ की डांट से यह कहकर बचा लेते हैं कि मैं इसे समझा दूंगा। तब वह छोटू को सुरंग के बारे में बताते हैं कि वह जहाँ काम करते हैं वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है और एक सुरंगनुमा रास्ते से होकर वहाँ जाना पड़ता है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वह उस माहौल में जी ही नहीं सकता। आगे छोटू के पापा उसे बताते हैं कि वह स्वयं भी एक विशेष पोशाक, स्पेस सूट और ख़ास किस्म के जूते पहनकर ही वहाँ जाते हैं। इस स्पेस सूट के जरिए ही इन्हें ऑक्सीजन मिलती है और बाहर की ठंड से भी उनका बचाव रहता है। आगे बताते हुए छोटू के पापा कहते हैं कि बहुत समय पहले अपने मंगल ग्रह पर भी सभी लोग धरती के ऊपर ही रहा करते थे, बिना किन्हीं यंत्रों और ख़ास किस्म की पोशाक की मदद के। धीरे धीरे सूरज में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि वहाँ का प्राकृतिक संतुलन ही बिगड़ गया। वातावरण में हुए इस परिवर्तन को वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सहन न कर सके और एक एक करके सब मरने लगे। इन बदली हुई परिस्थितियों का सामना केवल हमारे पूर्वज ही कर पाए। वह आगे बताते हैं कि अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपने घर बना लिए और ज़मीन के ऊपर लगे यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का प्रयोग करने लगे। इन्हीं यंत्रों की देखभाल के लिए मुझे और मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोगों को बार बार सुरंग के रास्ते जाना पड़ता है। दूसरे दिन जब छोटू के पापा कंट्रोल रूम में गए, तो स्टाफ के प्रमुख ने बताया कि कंप्यूटर के अनुसार कोई चीज़ हमारी धरती की ओर बढ़ी चली आ रही है। छोटू के पापा को संदेह होता है कि कहीं यह किसी अन्य ग्रह द्वारा छोड़ा गया अंतरिक्ष यान तो नहीं। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले उस बिंदु जैसी चीज़ का अवलोकन करते रहे। तभी वह क्या देखते हैं कि उस अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है, जिसकी लंबाई हर पल बढ़ती ही जा रही है। तत्काल कॉलोनी की प्रबंध समिति की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें उस यान को नष्ट न करने
और अपना अस्तित्व छिपाकर रखने पर सहमति बनाई जाती है। अगले दिन छोटू के पापा छोटू को भी अपने साथ कंट्रोल रूम में ले जाते हैं। वहाँ वह उसे कंसोल पैनल दिखाते हैं जिस पर कई बटन लगे हुए थे। इधर छोटू के पापा और अन्य स्टाफ सदस्य अंतरिक्ष यान की हरकत पर नज़र रखे हुए थे और उधर छोटू की नज़र थी कि कंसोल पैनल पर लगे लाल बटन से हट ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उस लाल बटन को दबाने से रोक नहीं पाता और आखिरकार उसे दबा ही देता है। तभी खतरे की घंटी की आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान कंसोल पैनल की ओर जाता है और छोटू के पापा उसकी इस हरकत पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर देते हैं, मगर तब तक यान के यांत्रिक हाथ की हरकत रुक जाती है और यान बेकार हो जाता है। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक संस्था, जिसे संक्षिप्त रूप में नासा भी कहते हैं, ने एक वक्तव्य जारी किया कि मंगल ग्रह की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित काम कर रहा है। हालांकि किसी कारणवश यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है, परंतु तकनीशियन उसे ठीक करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में एक खबर छपती है कि नासा के तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को ठीक करने में सफलता हासिल कर ली है और यान ने अब मंगल की मिट्टी के नमूने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। इसके अध्ययन से वह इस बात का पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं, परंतु यह प्रश्न आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। तो यह थी बच्चों पार नज़र के पाठ की विज्ञान पर आधारित एक रोमांचक कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आइए अब पाठ में आए नए शब्दों की जानकारी हासिल कर लेते हैं। सुरंगनुमा सुरंग जैसा, मनाही रोक, सिक्योरिटी सुरक्षा, चंद कुछ, चुनिंदा चुने हुए, नज़र बचाकर छुपते हुए, खांचा दरार या छेद, मौका अवसर, निरीक्षण निगरानी, संदेहास्पद संदेहपूर्ण, खैरियत कुशल, लाजिमी उचित या उपयुक्त, मुमकिन संभव, पुरखे पूर्वज, उष्णता गर्मी, सुचारू अच्छी तरह से, अक्षम अयोग्य, मंशा इच्छा, जाहिर प्रकट करना। और अब बारी है प्रश्न अभ्यास की, जो कि प्रश्न कहानी से ही हैं। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी कॉलोनी में रहता था। प्रश्न 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी क्योंकि यह ज़मीन के ऊपर जाने का रास्ता थी। इस रास्ते से केवल कुछ चुने हुए लोग ही जा सकते थे और वह भी केवल स्पेस सूट पहनकर ही जा सकते थे। आम लोगों को वहां जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वहां बिना सुरक्षा उपकरणों के आम आदमी का जीवित रह पाना मुश्किल था। प्रश्न 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? उत्तर, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 वहां से साफ नज़र आ रहा था। वहां छोटू के पापा ने उसे एक कंसोल पैनल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे। वह लाल बटन छोटू को बार बार अपनी ओर खींच रहा था। छोटू भी इस लाल बटन को दबाने की अपनी इच्छा को नहीं रोक पा रहा था और आखिरकार वह उस लाल बटन को दबा ही देता है। प्रश्न 4, इस कहानी के अनुसार
मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। उत्तर: कहानी के अनुसार एक समय था जब मंगल ग्रह पर भी आम जनजीवन था, परंतु सूरज में हुए परिवर्तन के कारण वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु प्रकृति के इस बदले हुए रूप का सामना न कर सके और एक एक करके सब मरने लगे। प्रश्न 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर: अंतरिक्ष यान को नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने मंगल ग्रह की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए भेजा था, जिसके अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं। प्रश्न 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर: नंबर 1, 2 और 3 अजनबी से निपटने के निम्न तरीके सुझाते हैं। नंबर 1, हमें इन अंतरिक्ष यानों को नष्ट नहीं करना चाहिए, भले ही हम ऐसा करने में सक्षम हैं, क्योंकि हमें ऐसा करने से कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी। उनकी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में केवल यंत्र हैं, किसी तरह के जीव उनमें सवार नहीं हैं। नंबर 1 ने यह सुझाव इसलिए दिया क्योंकि कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। नंबर 2 जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नंबर 1 की बात का समर्थन करते हुए कहा कि यदि हम इन यंत्रों को बेकार कर देते हैं तो दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, जिससे हमारे लिए खतरा और बढ़ जाएगा। अतः वे सुझाते हैं कि उन्हें केवल अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 3 एक सामाजिक व्यवस्थापक हैं और वे अपने अस्तित्व को छिपाकर रखने का सुझाव देते हैं। वे यह भी सुझाव देते हैं कि उन्हें अपने वहाँ का प्रबंध कुछ इस प्रकार का रखना चाहिए जिससे उन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सकें। आइए अब थोड़ा अनुमान लगा कर देखिए और कल्पना करके देखिए। यहाँ हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी कल्पना और अनुमान पर आधारित होंगे। प्रश्न 1, यह कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। प्रश्न 2, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में यह कहानी सुनाओ। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं भाषा की बात की। आप यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ देख रहे होंगे, वार्तालाप, जो 2 शब्दों के योग से बना है, वार्ता जमा आलाप। इसमें वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ ध्वनियों के मिलने से जो नया परिवर्तन हुआ है उसे बच्चों संधि कहते हैं। तो एक बार हम संधि की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। 2 निकटवर्ती शब्दों की अंतिम और पहली ध्वनियाँ मिलकर जब एक हो जाती हैं तो जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं, जैसे आपने वार्तालाप शब्द में देखा। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। जैसे शिष्टाचार, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिष्ट जमा आचार, और इसमें शिष्ट के अंत का अ और आचार के आरंभ का आ मिलकर आ बन जाते हैं। तो शब्द बन गया शिष्टाचार। दूसरा शब्द है श्रद्धांजलि, जो श्रद्धा जमा अंजलि के योग से बना है और जिसमें श्रद्धा के अंत का आ और अंजलि के प्रारंभ का अ मिलकर आ बन जाते हैं। इसी प्रकार दिनांक में दिन जमा
अंक से मिलकर बना है और जिसमें दिन के अंत का अ और अंक का आरंभ का अ मिलकर आ बन जाते हैं। तो इस प्रकार दिनांक शब्द बन जाता है। तो अब इन शब्दों में आप स्वयं ढूंढ कर देखिए कि किन किन ध्वनियों को संधि कहते हैं। उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पाहार, विद्यालय, मतानुसार, वीरांगना, परमार्थ, परमाणु, वेदांत, पराधीन। भाषा की बात के अंतर्गत आइए कुछ वाक्यों को देखते हैं। पहला वाक्य है, कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। बच्चों, यहाँ वाक्य के अलग अलग प्रकारों की बात की जा रही है। इनमें पहला वाक्य सरल वाक्य है जबकि दूसरा मिश्र। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो वे सरल वाक्य कहलाते हैं। इनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल या उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों जैसे और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, अतः आदि से जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे सौरभ गाता है और सुषमा नाचती है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े हों कि उनमें कोई एक वाक्य प्रधान होता है तथा शेष वाक्य उसके आश्रित होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनकी बात सुने। अब मैं कुछ वाक्य लिख रही हूँ बच्चों, जिन्हें आपने सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों में बदलना है। एक उदाहरण मैं आपकी सहायता के लिए करके दिखा रही हूँ। उदाहरण है, सुबह हुई, पक्षी चहक उठे। इसका सरल वाक्य बनेगा, सुबह होते ही पक्षी चहक उठे। संयुक्त वाक्य इस प्रकार बनेगा, सुबह हुई और पक्षी चहक उठे। और मिश्र वाक्य, जैसे ही सुबह हुई पक्षी चहक उठे। तो अब आपने इसको देख लिया बच्चों कि एक वाक्य से हम किस प्रकार से सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य बना सकते हैं। तो अब आपकी बारी है। मैं कुछ उदाहरण लिख रही हूँ जिन्हें आपने स्वयं ही सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों में बदलना है। मैं घर जा रहा हूँ, वहाँ अपने भाई से मिलूँगा। दूसरा है, मैं कलम खरीद रही हूँ, मैं इससे लिखूँगी। तीसरा है, मैंने एक आदमी को देखा, वह आदमी दुबला पतला था। भाषा की बात के अंतर्गत यहाँ हम बात करेंगे मुहावरों की। पहले 1-2 वाक्य देखिए। वाक्य है, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। दूसरा वाक्य है, छोटू ने चारों तरफ देखा। उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है बच्चों। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। ऐसा ही मुहावरा आप पहली पंक्ति में देख रहे हैं। नीचे कुछ वाक्यांश दिए जा रहे हैं जिनमें नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनसे मुहावरे बन गए हैं। अब इनके प्रयोग से वाक्य आपने स्वयं बनाने हैं। मुहावरे हैं, नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीची होना। भाषा की बात के अंतर्गत यहाँ हम पहचान करेंगे संज्ञा और विशेषण शब्दों की। नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण। तो बच्चों, आपने स्वयं वाक्य बनाकर यह समझना है कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं और कौन से विशेषण। एक को उदाहरण के लिए मैं करके बता रही हूँ। जैसे एक उदाहरण है, आकर्षक
आकर्षण। इनमें से आकर्षक शब्द विशेषण है जबकि आकर्षण संज्ञा है। अब इन शब्दों में आप स्वयं बताइए कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा विशेषण। प्रभाव प्रभावशाली, प्रेरणा प्रेरक, प्रतिभाशाली प्रतिभा। और अब समय है बच्चों एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी का, जिसके माध्यम से आप स्वयं भी अपना मूल्यांकन कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छोटू किस ग्रह का निवासी था? प्रश्न 2 है, पार नज़र के कहानी के लेखक कौन हैं? प्रश्न 3, दरवाजे में एक रिक्त स्थान बना हुआ था, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 4, सुरंग में जाने के लिए पहनी जाने वाली विशेष पोशाक का नाम बताएं। प्रश्न 5, खैरियत शब्द का अर्थ बताइए। प्रश्न 6, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का संक्षिप्त नाम क्या है? प्रश्न 7, वाक्य कितनी प्रकार के होते हैं? प्रश्न 8, मंगल ग्रह पर भेजे गए अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? प्रश्न 9, वाक्यों को विशिष्ट अर्थ कौन प्रदान करते हैं? प्रश्न 10, प्रभावशाली शब्द क्या है? आशा करती हूँ बच्चों पाठ पार नज़र के और इसका अभ्यास आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इसे ध्यानपूर्वक देखने, सुनने और पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।